जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, कार्तिक पूर्णिमा की गुरु नानक देव जयंती की जिसको प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 नवंबर 2021 को ये पुण्यतम पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। क्या लाभ ले सकते हैं उसकी चर्चा बाद में। प्रश्न ये आ रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा को यानी कि 19 नवंबर 2021 को ग्रहण लग रहा है क्या? जी हाँ, ग्रहण लग रहा है, पर वो आंशिक ग्रहण है जो ग्रहण की सूची में नहीं आता है। इसको हम उपछाया मात्र कहते हैं, पर ये उपछाया मात्र भी लगभग 580 वर्षों के बाद में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस सदी का देखा जाए तो सबसे बड़ा उपछाया ये चंद्र ग्रहण है। वो नाम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके नियम का पालन करने की हम सभी लोगों को, भारतवासियों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण के श्रेणी में है ही नहीं। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, अभी मैं यहाँ लुधियाना में आया हूं, यहाँ कोई लोग मास्क नहीं लगाते हैं, और हमारे मुंबई में तो हर एक घर से बाहर निकलते ही हर व्यक्ति मास्क लगाता है, क्योंकि वहां उसका प्रभाव ज्यादा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभाव नहीं है, और पूरे विश्व में भी उस रूप में नहीं जैसा कि रहता था। इसलिए मानने की जो नियम माना जाता है ग्रहण के समय में, किसी भी बंधुओं को, विशेष करके जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें थी, अथवा सत्कर्म करने वाले जो कोई भी भक्त जन होते थे, अथवा मंदिर इत्यादि में नियम को पालन किया जाता था, घर में भी भोजन इत्यादि का नियम, सूतक का नियम पालन किया जाता था, उन सारे नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है, आंशिक ग्रहण, भारत में देखा जाए तो 11:32 से लेकर के और 5:32 अथवा 35 के आसपास है। कुछ जगह ये आया कि 6 बजे के आसपास है। लगभग 6 घंटे के अवधि का ये एक बड़ा जो है आंशिक ग्रहण है। इसका दर्शन भारत में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम इत्यादि में जब चंद्रोदय होगा तो उस समय कुछ क्षणों के लिए वहां पर हो सकता है दृश्यमान हो, फिर भी ये उस रूप में नहीं, तो नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विदेशों में कई जगह इसको थोड़ा ज्यादा दिखेगा, पर वहां भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस श्रेणी में ये नहीं है। तो करना क्या है? कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही पुण्यतम पर्व है। आसपास कोई नदी हो, जलाशय हो, तीर्थ हो, वहां जाकर हमें स्नान इत्यादि करना चाहिए। नहीं, अपने घर में ही सूर्योदय के पहले अथवा जैसा भी सुविधा हो, स्नान के पहले अपने बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल, किसी भी पवित्र नदी का जल डाल करके उसमें स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का बहुत ही उत्तम समय है, उत्तम दिन है, वो हम कर सकते हैं। अथवा भजन संकीर्तन, कोई भी अनुष्ठान पूजन, अथवा हम नित्य जो माला जपते हैं उसको ज्यादा कर सकते हैं, पाठ इत्यादि कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है, पर्व है, इसका आप लोग लाभ लें। और चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की चिंता न करें, उसको करने की अथवा नियम करने की आवश्यकता नहीं है। विलंब से थोड़ा वीडियो में आपको अर्पित कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।